हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10th का तो हमने सारा कोर्स जो भी केमिस्ट्री का था वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। सारे वन शॉट मैंने आप लोगों को करवा दिए, पीवाईक्यूज जितने भी है केमिस्ट्री के, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करवा दी है। तो क्लास 10th के तो हमने चारों चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए। अब हम क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के जो भी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर है जो आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हम आज के लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो पहले सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो फिर हम स्टार्ट करें आज का सेशन। एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा ठीक है, आवाज तो क्लियर है। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, हम लोगों के लाइव बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पे 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, तो आप वहां से जाके पता कर सकते हो। ओके, तो ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम। चलो, सबसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज द मैटर? क्या होता है मैटर? मीन्स कोई भी वो चीज जिसके पास कुछ स्पेस होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, उस सभी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। जैसे ये मार्कर, इसका कुछ मास है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ वॉल्यूम है इसका, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर। ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या होगा? मैटर। रूम, सब चीजें, टेबल चेयर, ये सब क्या होगी? मैटर। क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मास है, सब कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे? मैटर में। तो आप सिंपल डेफिनेशन क्या बताओगे इसकी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैव वॉल्यूम इज कंसीडर्ड अंडर मैटर। एग्जाम्पल क्या हो गया? कोई भी दे दो, टेबल चेयर, ये सब क्या होगी? मैटर। ठीक है, ये होगी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैटर की। इसके बाद हम मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस करना है। ठीक है, हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी कुछ बेसिक। विजिबल है आपको? क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। चलो, ये तो हो गया आपका सिंपल मैटर। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स बोल दो या प्रॉपर्टीज बोल दो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कुछ 4 से 5 बेसिक प्रॉपर्टीज रहती है इसकी। मैटर आर वेरी स्मॉल। सबसे पहला तो ये बहुत छोटे होते हैं। सेकंड वन क्या आ जाएगा इसका? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आप इसको शो कैसे करोगे? सपोज करो ये कोई मैटर है, ये ऐसे सर्कल सर्कल बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो बेसिक मतलब साइंस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या हो गए? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बोल दो, पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। मैटर क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और क्या हो गया? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, दे मूव कंटिन्यूसली, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं ये, मतलब कह सकते हो रैंडम मोशन में रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। दे मूव कंटिन्यूसली, या बोल सकते हो इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करते हैं। तीन प्रॉपर्टीज तो ये हो गई इसकी बेसिक। डायरेक्ट सवाल आता है, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, आपको एज इट इज लिख के आनी है, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं साइज में, पार्टिकल से मिलके बनते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ये तीन नोट डाउन करो, फिर हम आगे की देखते हैं। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इजी है, आसानी आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम आज के सेशन में, बिल्कुल आराम से करेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो आगे अगला देखते हैं हम लोग। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है इसका, particles of matter have space between them, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। देखो ये पार्टिकल्स है आपके, इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, मैटर क्या है? पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत स्मॉल साइज का होता है, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, और क्या रहता है? दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जैसे ये कोई दो पार्टिकल है, इनके बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में आप FOA भी बोल सकते हो, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, डायरेक्ट सवाल आता है इसमें से, नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अभी हमने 11th की सीरीज स्टार्ट नहीं करी है, 9th का कंप्लीट हो जाए उसके बाद 11th का स्टार्ट करेंगे। कब तक मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकती आपको, पहले 9th का बैच स्टार्ट किया अभी हमने। 9th के चारों चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट होंगे पहले, वन शॉट्स एंड PYQs जो भी है, उसके बाद हम 11th का सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस मंथ तो मेन मैं यही कराऊंगी, जनवरी में तो 9th का ही करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैटर, कितने तरह के मैटर होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। अगर आपसे बेसिक स्टेट ऑफ मैटर पूछे तो ये तीन ही है, सॉलिड लिक्विड गैस, इन्हीं का हमें डिटेल स्टडी करना है। वैसे दो और होते हैं, फोर्थ वन होता है आपका प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बॉस आइंस्टाइन।
और आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग डिटेल स्टडी करनी है इन तीनों की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। वैसे 5 तरीके के होते हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन भी रहता है, तो ये 5 होते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर। चलो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड का के बारे में, जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी कैसे डायग्राम बना सकते हैं इसका सिंपल। फर्स्ट वन है सॉलिड, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, टेबल हो गया, ये मार्कर हो गया, जैसे ये सब क्या है, सॉलिड है। सॉलिड मतलब शेप और वॉल्यूम वगैरह सब फिक्स रहता है इसका। अब ये जो मार्कर है इसका शेप फिक्स है, ऐसे तो नहीं मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसका जो वॉल्यूम, जो ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो सेम रहेगी, इसका मास सेम रहेगा, तो वो होते हैं आपके सॉलिड, ठीक है। कोई भी ले लो, ये बोर्ड ले लो, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, ये सभी आपके सॉलिड में आएंगे। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये बना दिया आपने, और जो सर्कल्स पार्टिकल्स बनाओगे वो एकदम पास पास में बनाओगे, इस तरीके से सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपके पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, बिल्कुल बेसिक है जो आप लोगों को नॉर्मली पता होंगी। शेप कैसा रहता है इसका, फिक्स रहता है नहीं रहता, ये मार्कर है इसका शेप फिक्स है, तो हम फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिख सकते हैं, इट हैव फिक्स शेप, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड वन, वॉल्यूम भी इसका क्या रहता है, फिक्स, सेम फिक्स वॉल्यूम रहता है, तो आप सेकंड पॉइंट रख सकते हो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी का देख लेते हैं, चलो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड के केस में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मास काफी ज्यादा है, ठीक है, ये जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो आप क्या बोल सकते हो, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, देखो पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन लग रहा है, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम स्पेस के बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा रहता है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेस तो काफी कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो काफी कम है, तो आप क्या लिखोगे, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स बोल सकते हैं। सॉलिड के केस में स्पेस बहुत मिनिमम रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, डेंसिटी मैक्सिमम रहती है सॉलिड में, शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है। 6 पॉइंट देख लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, सुना होगा आप लोगों ने, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मतलब मूवमेंट की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। खुद से अज्यूम करके देखो, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। देखो इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है, बिल्कुल रिजिड टाइटली पैक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इजीली मूव नहीं कर पाते पार्टिकल्स, क्योंकि देखो एकदम ठसाठस भरे हुए हैं, ये एकदम पास पास में है, तो एकदम से मोशन नहीं कर पाते ये, तो इनमें मोशन बहुत कम रहता है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम रहती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती किससे, मोशन मूवमेंट की वजह से। सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक्ड होती है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली अरेंज रहते हैं, इजिली मूव नहीं कर पाते, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और क्या रहता है, कंप्रेसिबिलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप कितना कंप्रेस कर सकते हो उस चीज को। सपोज करो ये मार्कर है, ऐसा तो नहीं मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो इसकी शेप या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, हम सॉलिड को कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, ठीक है, होती ही नहीं है इसमें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी सॉलिड की, आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक है। वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप फिक्स रहता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है इन केस ऑफ सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, स्पेस मिनिमम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, इस पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, नेग्लिजिबल। एक पॉइंट और ऐड करना हो तो आप ये कर सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड, या फिर आप बोल सकते हो रिजिड, रिजिड होते हैं सॉलिड, एकदम टाइट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल्स एकदम पास पास रहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पेस कम रहता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी सॉलिड की, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ठीक है, विजिबल है आप लोगों को? चलो, सॉलिड की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली, अब हम लिक्विड की देखते हैं। चलो, सेकंड है आपका लिक्विड। एग्जाम्पल सबसे कॉमन ले लेते हैं वाटर का, ठीक है। इसको किस तरह तरीके से बनाते हैं हम लोग? सॉलिड के केस में हमने क्या करा था, पार्टिकल्स बहुत पास पास में अरेंज किए थे, इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर दिखाने हैं हमें, इस तरीके से। ये हो गए आपके पार्टिकल्स। चलो, सेम वही प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हमने सॉलिड के केस में देखी थी। शेप कैसा रहता है वॉल्यूम लिक्विड का, मतलब वाटर का ही केस ले लो, वाटर के केस में जो शेप रहता है वो फिक्स रहता है या नहीं रहता? बताओ, पानी का जो शेप रहता है वो फिक्स रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता, शेप नॉट फिक्स्ड। क्यों? आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वाटर को, वो उसकी शेप ले लेगा। आप किसी बकेट में डालते हो, किसी बाउल में डालते हो, तो वो उसकी शेप ले लेता है, मतलब उसकी शेप तो फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। मतलब आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वाटर उसकी शेप ले लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, शेप इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड। सेकंड क्या देखते हैं हम, वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम फिक्स रहता है लिक्विड का?
वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। आप कोई 10 ml वाटर ले लो किसी भी कंटेनर में, ग्लास में ले रहे हो, अगर उसको बाउल में शिफ्ट करोगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ऐसे थोड़ी उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाएगा। 10 ml लिए तो 10 ml ही रहेगा, 9 या 12 तो नहीं होगा। तो मतलब वॉल्यूम तो जो है लिक्विड का वो फिक्स रहता है, जबकि शेप फिक्स नहीं रहती है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं डेंसिटी का, क्या होगी, कम या ज्यादा? कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के केस में थोड़ी ज्यादा थी। डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है। फोर्थ वन है आपका, कौन सा देखें, स्पेस देख लेते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा रहेगा, सॉलिड से ज्यादा या कम? देख लो, आपको देख के ही पता चल रहा है। सॉलिड के केस में क्या था, पार्टिकल बहुत पास पास थे तो स्पेस बिल्कुल कम था। इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो आप क्या बोलोगे, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, उसका देख लेते हैं, अट्रैक्शन कैसा होगा। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स पास थे तो अट्रैक्शन ज्यादा था, इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम रहता है। सिक्स्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सॉलिड से ज्यादा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं तो थोड़ा इजीली मूव कर पाएंगे, जैसे सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे, इसमें थोड़ा मूव कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर है, स्पेस ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, मोर देन सॉलिड्स। ठीक है। एक इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड में, फ्लूडिटी। मैं यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट आपको। फ्लूडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी रहती है। आपने देखा होगा वाटर फ्लो करता है, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूडिटी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपके लिक्विड की। मेन आपको यही बताना होता है। एक कंप्रेसिबिलिटी का भी बता सकते हो, ना के बराबर ही होता है एक तरह से। शेप हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंटर पार्टिकल स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको इन्हीं के बेस पे एक्सप्लेन करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में भी हम यही प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये है आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज, नोट डाउन कर लो, फिर हम गैस का देखेंगे। चलो, अब हम थर्ड टाइप देखते हैं इसका, गैसेस। सॉलिड और लिक्विड हमने देख लिया, अब हम गैसेस का देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैटर है आपका गैसेस। गैसेस जैसे हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस में आगे। इसको किस तरीके से शो करेंगे, ये मैटर है, इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, और दूर दूर होंगे। सॉलिड में बहुत पास थे, लिक्विड में थोड़े दूर, और गैसेस में और दूर होंगे। ये हो गए आपके पार्टिकल्स। ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मल भी देखा होगा, किसी भी थोड़ी सी भी आप गैस डालोगे वो पूरे एक्सपेंड हो जाती है, मतलब एक्सपेंड की प्रॉपर्टी रहती है गैसेस में। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शेप का। क्या गैसेस का कोई शेप रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता, गैसेस का कोई शेप फिक्स नहीं होता। आप जिस भी सब्सटेंस किसी भी कंटेनर में या जिसमें भी डालोगे वो पूरा एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है। किसी रूम में आप गैस डाल रहे हो तो पूरे रूम में फैल जाएगी, एक्सपेंड की प्रॉपर्टी रहती है। तो इसका खुद का कोई शेप नहीं रहता। तो आप क्या लिखोगे, शेप नॉट फिक्स्ड, कोई शेप नहीं रहता गैसेस का। अभी देखा है कार्बन डाइऑक्साइड का कोई पर्टिकुलर शेप थोड़ी रहता है। सेकंड क्या हो गया आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या रहता है, इसका फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता इसका। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, ज्यादा या कम?
बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन केस ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं इसमें। फोर्थ हो गया आपका इंटर पार्टिकल स्पेस। स्पेस तो देखो मैक्सिमम रहेगा, कितना ज्यादा स्पेस है दो पार्टिकल के बीच में, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड में, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास है, इसमें बहुत दूर दूर है। फिफ्थ देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी हमारी मोशन यानी मूवमेंट की वजह से। अब इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इजीली मूव कर पाएंगे, रैंडम मोशन कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स इजीली मूव कर पा रहे हैं इसमें। सिक्स्थ वन आप देख सकते हो डेंसिटी। सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा थी, लिक्विड में थोड़ा कम, और डेंसिटी गैसेस के केस में मिनिमम, सबसे कम डेंसिटी रहती है। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं जो मेन है आपका कंप्रेसिबिलिटी, किसी चीज को कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी। क्या होता है गैसेस के केस में, ज्यादा या कम? ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में फिल करके रखते हैं, आप जैसे ही टैप वो कैप उसका ओपन करते हो तो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे फिल किया जाता है उसको? हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो कंप्रेसिबिलिटी तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ गैसेस। सिलेंडर वगैरह में होती है, बलून्स वगैरह में गैसेस फिल होती है, हीलियम गैस होती है जैसे, तो कंप्रेसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है गैसेस की। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी गैसेस की। वही आपको 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं, काइनेटिक एनर्जी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, ये सब ध्यान रखना, और उनके बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। एक टेबल भी मैं बनवा दूंगी आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा एक साथ ही। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो तब तक आप। चलो, ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपको खुद से फिल करना है। मैं प्रॉपर्टीज के नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, तीनों में डिफरेंशिएट करके बताना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का बताओगे? पहला तो हो गया आपका स्पेस, सेकंड हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको बताना है किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, इस तरीके से। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करो, टेबल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में डिफरेंशिएट करना है एक साथ। ठीक है, एक आप बता दो डेंसिटी का, फिर आ गया कंप्रेसिबिलिटी, देन काइनेटिक एनर्जी, शेप, इतने भी याद कर लो तो भी सफिशिएंट है। क्या होगा सॉलिड के केस में? स्पेस कैसा रहता है, कम या ज्यादा? मिनिमम। ठीक है, गैसेस के केस में मैक्सिमम, इसमें आप क्या कह सकते हो? मॉडरेट, बीच का रहता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा था? सॉलिड के केस में, इसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम, इसमें मॉडरेट। लिक्विड में सारी चीजें बीच की है इन दोनों की, तो मॉडरेट लिखते जाना। ठीक है, डेंसिटी मैक्सिमम, मिनिमम, मॉडरेट। कंप्रेसिबिलिटी इन दोनों में नहीं होती, इसमें सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, इसमें मिनिमम थी, इसमें बीच की थी, और इसमें मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इजीली मूव कर पाएंगे। शेप सॉलिड के केस में क्या रहता है? फिक्स रहती है। लिक्विड के केस में शेप नॉट फिक्स, और इसमें भी नॉट फिक्स।
एक और देख लो, वॉल्यूम का बता दो। सॉलिड के केस में फिक्स रहता है, लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, शेप फिक्स नहीं रहती, और इसमें नॉट फिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में, तीनों में डिफरेंस हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी। इस टेबल को अच्छे से करके जाना, इसी में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देख लो अगर। चलो आगे देखते हैं। एक बेसिक से चीज बता देती हूँ, वैसे पता होगी आप लोगों को। ये ले लिया हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के केस में ले लो आप एग्जांपल आइस का। आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या बनता है लिक्विड फॉर्म में, वाटर। वाटर को गैस में चेंज करना है मतलब स्टीम या वाटर वेपर्स बोल सकते हो। अब देखो, अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, मतलब हीट करोगे या कूल करोगे। आइस से आपको वाटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और वाटर से स्टीम बनाना है तो वापस हीट, या आप कह सकते हो टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इन दोनों केसेस में। और अगर उल्टा करना है, स्टीम से वाटर, गैस से लिक्विड बनाना है तो कूल करेंगे, यानी टेम्परेचर को कम करेंगे। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। लिक्विड को सॉलिड करना है मतलब वाटर से आइस बनानी है, तो आप क्या करते हो, फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो या फिर कूल करते हो उसको। एक सिंपल सी चीज थी, मैंने बता दी, फिर भी अगर नहीं पता तो। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट करते हैं, लिक्विड को गैस में भी। अगर उल्टा करना है, अपोजिट करना है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ कन्वर्जन्स हैं कि सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नेम होता है। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एक बार आप वो साइकिल ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस साइड लिख लो आप लिक्विड, इधर लिख लो गैस। तो ये रिवर्सिबल का साइन है, मतलब लिक्विड से सॉलिड चेंज होना, ये सॉलिड से लिक्विड चेंज होना। इन प्रोसेस के नाम बता दूंगी मैं आप लोगों को। सॉलिड से लिक्विड चेंज होना आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना मतलब सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन। ये होता है आपका डिपोजिशन। वर्ड्स नोट कर लो, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना मतलब वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में चेंज होना मतलब कंडेंसेशन। इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन, कन्वर्ट करना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है,
ये है आपका मेल्टिंग, या फिर इसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। ये लिखा है सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करना, लिक्विड से सॉलिड बनाना, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये वर्ड्स आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिपोजिशन। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? फ्यूजन। आप खाली मेल्टिंग मत ध्यान रखना, फ्यूजन भी आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फ्यूजन, डिपोजिशन और सब्लिमेशन, इन तीनों में से एक ना एक तो पक्का ही पूछा जाता है। सब्लिमेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में चेंज करना है, मतलब कोई भी लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगी, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वाली डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है कि व्हाट इज सब्लिमेशन। when a substance in solid directly converts into gas without coming in liquid state, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कोई एग्जांपल पता है आपको? कोई डेली लाइफ में देखा हो ऐसा एग्जांपल जो सॉलिड स्टेट में है कोई सब्सटेंस और डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया हो, कोई लिक्विड स्टेट ना आई हो उसमें बीच में? कोई भी डेली लाइफ में एग्जांपल देखा हो आपने? एनी एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन? कौन से होते हैं? जैसे आप वो ले लो, कपूर, पूजा वगैरह में जो कपूर जलाते हैं, वो सब हो गया। तो एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो? कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स। आप लोगों ने देखा होगा घर पे जो मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें हम वो डाल के रखते हैं ना व्हाइट कलर का कैम्फर। तो वो क्या होता है? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट नहीं आती उसमें, वो सब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आयोडीन, एक हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं, अमोनियम क्लोराइड। एक होता है एंथ्रासीन। इतने भी याद रख लो तो भी बहुत है, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। कोई भी एक एग्जांपल उठा के दे देंगे और पूछ लेंगे ये कौन सा प्रोसेस शो करता है, आपको बताना होगा सब्लिमेशन। कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सभी सब्सटेंस जो है वो सब्लिमेशन शो करते हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड स्टेट नहीं आती इसमें बीच में। नोट डाउन कर लो इसे। पीछे कर देते हो अगर विजिबल नहीं है तो। लिख लिया? ये सारे भी नोट कर लेना। लिक्विड से आप गैशियस फॉर्म में चेंज कर रहे हो, वेपराइजेशन मतलब वेपर्स बन रहे हैं, गैशियस फॉर्म बन रही है। और अगर उल्टा गैस को कंडेंस करना, गैस को हम कंडेंस कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना मतलब सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, आइस को वाटर में चेंज कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूजन। चलो, दो टर्म्स आती है बॉइलिंग और मेल्टिंग, सुनी होंगी और पता भी होंगी शायद तक। कौन सी स्टेट से कौन से में चेंज करते हैं? एक होता है आपका मेल्टिंग, या बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट। एक टर्म आती है बॉइलिंग। मेल्टिंग जैसे आइस की मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जाता है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना। वो जो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है, उसको टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस हो गया आपका मेल्टिंग। बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है, वाटर को बॉईल करना, लिक्विड से हम गैस में चेंज कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। प्रोसेस हो गया आपका बॉइलिंग। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और समझनी है आपको, इवेपोरेशन। सुना होगा कॉमनली आपने। क्या इवेपोरेशन और बॉइलिंग एक ही चीज है? इवेपोरेशन में क्या होता है? हम बोलते हैं ना नॉर्मली इवेपोरेट हो गया, तो मतलब उसमें भी गैस बन रही है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, और बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? अलग है तो कैसे है? क्या डिफरेंस है बॉइलिंग इवेपोरेशन? दोनों वर्ड्स हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते रहते हैं। इवेपोरेट हो गया ये चीज, बॉइलिंग, बॉइल करना, क्या डिफरेंस है दोनों में?
चलो समझते हैं हम, डिटेल में समझेंगे इवेपोरेशन को। देखो दोनों सेम चीजें तो नहीं है, आप हर जगह जहां बॉइलिंग यूज कर रहे हो वहां इवेपोरेशन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब हम इवेपोरेशन समझते हैं। इवेपोरेशन में भी हो तो क्या रहा है, लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज हो रहा है। पर बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस में चेंज तो हो रहा था पर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा था। पर इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो रही है चीज। और ये क्या है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 से पहले हो गया। बॉइलिंग पॉइंट से जो भी पहले प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे आप नॉर्मल से एग्जांपल लेती हूँ, कपड़े आप धो के बाहर सुखाते हो तार पे, तो वो क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद सूखने लगते हैं, तो क्या होता है उसमें से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो गया। जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, स्कूटी बाइक वगैरह की सीट बहुत गर्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं उस पर सीट को ठंडा करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वाटर थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो क्या होता है उसमें, वो प्रोसेस भी आपका क्या है, इवेपोरेशन। पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है आपके इवेपोरेशन के। बस आपको ध्यान रखना है
अभी क्लियर आ रही है आवाज? ओके, ऑलमोस्ट वैसे कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कवर करा दूंगी। मेरी साइड से वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। तो ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि पढ़ाने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।